जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनफल के अभाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, यानी वह स्वयं संख्या हो और एक हो, उसे आपका अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है आपका 140। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करेंगे, तो आपका यहाँ निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आपका पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 सत्ते 14, और फिर आ जाएगा 2 3 6, एक बचेगा, 2 पच्चे 10, और फिर आप इसको जो है 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 सत्ते 35। तो इस तरह आप जो है इससे अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 आपका 2 बार आया हुआ है, यानी 2 की घाते 2 और गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। तो ये आपका 140 का अभाज्य गुणनखंडन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले का दूसरा आपका लिखा है आपका 156। तो ऐसे इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ निकाल लिया जा रहा है 156 का, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए, सबसे आपका जो है छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, इसके साथ आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, 2 9 18। फिर आप जानते हैं ये आपका 3 से कटेगा, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। तो ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंडन हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 2। देखिए, जो जितनी बार आता है उसको घात में लिख लेना। तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 13 की घाते 1। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा आपका है 3825। तो चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे हम लोग। तो आप यहाँ निकाल लीजिए 3825। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका जो है इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, उससे पहले चेक कर लिया जाए। 8 3 11, 2 13, 5 18, यानी 3 से ही कटेगा। 3 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, और 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर आगे आप भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 से ही कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 पच्चे 15। और फिर इसके आगे आप यहाँ से भाग करेंगे तो आपका 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, और आपका 2 बचेगा, पंचम 25। फिर 5 से आप भाग कर लेंगे, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, 3 आपका जो है 2 बार आया हुआ है, इसलिए 3 की घाते 2, और 5 आपका 2 बार आया हुआ है, इसलिए 5 की घाते 2, और गुणे 17 की घाते 1। तो ये आपका 3825 के अभाज्य गुणनखंडन 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17 की घाते 1 है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 5005। तो इसका भी हम लोग यहाँ जो है प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये आपका देखिए जो है 5005 है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे। पहले इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, और फिर ये आपका 0 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर इसको हम लोग जो है 7 से चेक कर लेंगे। तो 7 से आपका भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 इसके पास जाएगा 30, 7 चौक 28, और फिर इसके बाद आपका 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। और फिर यहाँ से इसको 11 से भाग कर लेंगे। तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। तो आपका 5005 के जो है अभाज्य गुणनखंडन 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। चाहे इसकी घात 1 लिखे या ना लिखे, जब एक बार आया तो कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यह इसका अभाज्य गुणनखंडन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले का 5वां है 7429। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे।
यहाँ निकाल दे रहे हैं 7429। तो ये देखिए आपका पहले 17 से कटेगा, तो 17 चौका 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 17 तिया 51 के 3, और यहाँ से 9 2 11, 17 सत्ते 119, और फिर इसके बाद आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 19 दूना 38, 5 बचेगा, और 19 तिया 57। तो आपका 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो यहाँ देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 और 91। तो हम लोग 26 का LCM करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 13। तो अभाज्य गुणनखंड आपका होगा तो 26 का आपका अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते 1 गुणे 13 की घाते 1, और यहाँ से आपका 91 का करेंगे तो हम लोग जानते हैं 13 सत्ते 91, 13 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। तो अब आपको यहाँ इसका HCF निकालना है, तो अब लिखेंगे HCF ब्रेकर्स में 26 कामा 91। तो देखिए भाई 26 और 91 का HCF निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो इन दोनों में कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ होगा उसकी जो है छोटी घात लेना होगा। तो यहाँ देखा जाएगा आपका 13 की घाते आपका जो है 13 आपका यहाँ उभयनिष्ठ हो रहा है, तो हम लोग 13 की घाते 1 लिख लेंगे यानी 13। तो यहाँ इसका HCF हो जाएगा आपका 13। अब यहाँ से LCM भी निकालना है, तो LCM के लिए हम लोग जो है करेंगे आपका 26 और 91 का। तो LCM में आपका जो आपका कॉमन होगा उसकी बड़ी घात, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, जो दोनों पदों में आपका कॉमन होगा उसकी बड़ी घात। तो यहाँ देखिए आपका 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 की आपकी बड़ी घात 1, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लिखना होगा। तो यहाँ 2 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है लेंगे 13 की घाते 1, और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, तो गुणा कर लेंगे 13 चौक के 52 के 2 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो इसका जो है HCF आ गया 13 और LCM इसका 182 है। अब आपको देखिए नीचे का है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो जांच करना है तो हम लोग लिख लेंगे चेक। तो आपका जो है लिखेंगे दो संख्याओं यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ देखिए पहली संख्या हमारी है 26 और दूसरी संख्या हमारा जो है 91, और बराबर हो जाएगा यहाँ से HCF। तो HCF का मान आया हुआ है 13 और गुणे LCM आपका आया है 182। तो अब यहाँ से आप गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 के 6 हासिल आपका 2 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, और 9 दूनी 18 और 5 23, और इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 हासिल था, और ये आपका 3 और ये 2 यानी 236। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 8 104, तो 104 2 6 यानी 6 हासिल 10, और 13 एकम 13 और 10 23। तो यहाँ देखिए आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM बराबर आ रहा है। कंप्लीट नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 510 और 92 का। तो यहाँ लिख लेंगे 510 और ये आपका 92, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए देखा जाए 510 के लिए तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा।
तो आप फिर 5 5 10 2 12 यानी 3 से कटेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर आपका ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। यानी आपका जो है 510 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 1 3 और फिर यहाँ से 5 गुणे 17 और फिर इसी तरह 92 का करेंगे तो आ जाएगा आपका जो है 92 का निकालेंगे भाई, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपका 2 की घाते 2 और गुणे 23 की घाते 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका HCF लिखेंगे, HCF बराबर यानी 510 और 92 का, तो आपका देखिए जो आपका दोनों में कॉमन होगा वही पद लेना है। तो आपका देखा जा रहा है 2 की घाते 2 आपका यहाँ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन में आपको बताया गया था जो ओवरलिस्ट होगा उसकी छोटी घात, तो 2 आपका कॉमन हो रहा है तो 2 की छोटी घात आपका यानी 2 की घाते 1 है और यहाँ से इसका मासा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 510 और 92 बराबर, तो जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लिखना है। तो देखिए 2 आपका कॉमन हो रहा है तो इसकी बड़ी घात 2 की घाते 2 और यहाँ पर देखिए ये सब कॉमन नहीं आ रहे हैं, 3 को भी गुणे के रूप में लिखते जाना है। तो 3 हो जाएगा गुणे 5 और गुणे 17 और गुणे आपका 23। तो यहाँ से आपका इसका 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा और गुणे यहाँ से आप कर लेंगे 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 और फिर इसका गुणा कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 त्रिक 18 और 5 23। तो ये आपका इसका जो है एलसीएम आ गया है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे चेक। तो चेक करने में आपको कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो ठीक उसी तरह करेंगे जिसे पिछले वाले सवाल में किए थे। तो यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आपका जो पहली संख्या है आपका 510 और गुणे दूसरी संख्या आपका 92 है और इधर LCM आपका 23,460 गुणे HCF इसका 2 है। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका जो है 0, 91 का 2 में गुणा करेंगे, 91 दूना 102 यानी 2, कैरी आपका 10 हो जाएगा। अब 91 9वां, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, तो इसको जोड़ लेंगे 9 और 5 एक 6 4 यानी 4 6 9, यानी आपका 46,920। इसका भी उतना ही गुणा आना चाहिए, 0 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 एक 9 और फिर इसका गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो देखिए ये भी 46,920 और 46,920, तो ये आपका जो है बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो चलिए आइए उसी तरह इसको भी लगाएंगे, 336 बराबर और यहाँ लिख लेंगे 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर आप 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21। तो यहाँ देखिए 2 आपका 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा। फिर अगला आप निकालेंगे 54 का, तो ये आपका जो है 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और फिर आपका 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ देखा जा रहा है आपका 2 की घाते 1 आ रहा है और 3 की घाते 3, क्योंकि देखिए आपका 3 बार आया हुआ है।
तो यहाँ से आप इसका जो है अब HCF निकालेंगे, तो HCF इक्वल टू आपका जो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, इसकी छोटी घात लेना है तो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसकी छोटी घात 2 की घात 1 है, और यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 3 की छोटी घात आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 यानी 2 और 3 की घात 1 यानी 3, 2 3 6, तो 6 इसका जो है HCF हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM में आपका आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन हो रहा है तो इसमें आपका बड़ी घात लेना होगा, 2 की घातें आपका 4 और 3 भी कॉमन हो रहा है तो 3 की बड़ी घात यानी 3 की घातें 3, और ये देखिए कॉमन जो नहीं आता उसको भी लिखना है तो 7 की घातें 1 हो जाएगा, तो ये 2 की घातें 4 यानी आपका हो जाएगा 16 और 3 की घातें 3 यानी 27 हो जाएगा, और गुणे आपका 7, यहाँ से हम लोग गुणा कर लेंगे, 16 7 112 के 2 हासिल 11 और फिर 16 दूनी 32, 32 और 11 43 432 गुणे 7, तो 7 से गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 3 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, तो ये इसका LCM आ जाएगा 3024। अब इसको चेक करेंगे तो लिखेंगे चेक, तो चेक में आपका भी वही होगा, तो आप लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा, हिंदी में लिख दिया है। तो यहाँ आपका देखिए पहली संख्या आपकी है 336 और दूसरी संख्या आपका 54 है, और बराबर यहाँ से लासा इसका आया 3024 और मासा इसका 6 आया हुआ है, तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे इसका, तो ये गुणा करेंगे आपका 54 गुणे इतना, तो पहले इसका गुणा कर लेना है, 6 चौक 24 के 4 आपका 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 आ जाएगा, फिर 6 3 18, तो इसका भी गुणा करेंगे, आपका गुणा करके देख लीजिएगा 18144 ही आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21, दूसरा आपका 17 23 और 29, तीसरा है आपका 8 9 और 25। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन, तो देखिए 12 15 और 21, इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है ना 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घातें 2 या और 3 की घातें 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, और 15 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घातें 1 गुणे 5 की घातें 1 3 5 15, और फिर 21 का करेंगे तो 3 की घातें 1 गुणे 7 की घातें 1 यानी 3 7 21, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन आ गए। अब यहाँ से आपको जो है HCF और LCM निकालना है, तो आप लिखेंगे HCF बराबर, तो देखिए आपका HCF में बताया गया था जो सब में उभयनिष्ठ होगा, जो सब में कॉमन होगा उसकी छोटी घात, तो यहाँ देखा जा रहा है 3 आपका सब में आ रहा है तो 3 की छोटी घात 1 है, और फिर यहाँ से आपका और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ से 3 की घातें 1 यानी 3, इसका जो है HCF हो जाएगा। अब यहाँ से LCM निकालेंगे, तो LCM में बताया गया था कि जो कॉमन होगा उसकी बड़ी घात, तो यहाँ देखिए 3 आपका कॉमन जा रहा है तो आप 3 लिख लेंगे, तो 3 की घातें 1 ही सब जगह है 3, और 2 बच रहा है 2 की घातें 2, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखना होता है, तो 5 की घातें 1 और गुणे 7 की घातें 1, तो यहाँ से 2 दूना 4 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 7 5 35, तो 12 का 35 में गुणा करेंगे, 12 25 60 के 100 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42, तो 420 इसका LCM हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो दूसरा दिया हुआ है 17 23 और 29, तो देखिए सभी आपके अभाज्य गुणनखंडन है, कुछ इसमें कॉमन नहीं होगा, तो आप जान लीजिए जहां पर आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो है HCF 1 होता है, तो यहाँ पर आप इसका जो है अभाज्य गुणनखंडन होगा नहीं, तो आप इसका HCF लिख लेंगे 1,
क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा, कुछ वनिष्ठ नहीं आ रहा। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आपका इन सभी संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, और फिर आ जाएगा 17 दूनी 34 और 34 और 5 39, और गुणे आपका 29 कर लेंगे। 29 का 391 में आप गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 91 गुणे 29। तो यहाँ से 9 एकम 9 और 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27 और 8 आपका 35। तो यहाँ से 2 एकम 2 2 9 18 के 8 2 तिया 6 1 7 जोड़ लेंगे 9 2 1 3 8 5 13 3 हासिल 1 7 3 10 1 11। तो 11,339 ये इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका दिया है 8 9 और 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 का 2 की घाते 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर। तो ऐसे आप जो है इसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। और इसमें भी देखा जाए तो कुछ कॉमन आपका जा नहीं रहा है, तो इसलिए आपका इसका HCF लिख लेंगे। HCF आ जाएगा आपका एक, जहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता उसका HCF 1 माना जाता है। और फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सबका गुणा करना पड़ेगा आपको। यहाँ से 8 इंटू 9 इंटू 25, तो आपका ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और गुणे आपका 9, तो 9 दूनी 18, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर अब आपका 4 है, HCF 306 306 और 657 का 9 दिया गया है और इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 306 कामा 657। तो देखिए आपका लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे आपका HCF होता है। तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या देखिए 306 दी गई है, 306 हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या 657 और बटे इसका HCF जो है आपको 9 दिया हुआ है, तो बटे आपका 9 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9 9 3 27 3 बचेगा, 9 चौक 36। अब यहाँ से 34 गुणे आपको 657 करना है। चलिए आइए गुणा कर लेते हैं। 657 में 34 से गुणा करेंगे 4 सत्ते 28 4 पच्चे 20 2 22 4 छक 24 और 2 26। 3 से भाग कर लेंगे, सॉरी गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15 2 17 7 3 छक 18 1 19 जोड़ लेंगे 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 12 के 2 और 1 2। तो यानी आपका इसका जो है लासा आ जाएगा 22,338। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए भाई इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका दिया है 6 की घाते n, यदि इसके गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित होंगे तो n के किसी भी मान के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंडन कर ले रहे हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये आपका की घाते n, तो ये 2 की घाते n हो जाएगा गुणे 3 की घाते n। अब इसमें हम देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो नहीं आया, 2 तो आ रहा है, तो अब आपका ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेंगे चूंकि 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में दो सम्मिलित है, किंतु 5 सम्मिलित
नहीं है, इसलिए 6 की घाते n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज का क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आप लोग कमेंट करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा।